सोल्स, वेलकम टू माय चैनल अंजलि's टैरो। मैं हूं अंजलि शर्मा और मैं आज आपके लिए लाई हूं तुला राशि के लिए आने वाले 6 महीने कैसे जाएंगे। लिब्रा 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। देखते हैं लिब्रा 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ, लिब्रा 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ, लिब्रा 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ। जजमेंट, जजमेंट ज्योति ये बताता है कि आपके साथ पहले कभी कोई ऐसी चीज़ है जो पूरी नहीं हुई है, उसका डिसीजन लेना बाकी है, किसी चीज़ का निर्णय नहीं हुआ है, कोई पुरानी चीज़ अटक गई है जिसके फैसले नहीं हुए हैं। जो पेंडिंग है उसका आंसर आपको मिल जाएगा, उसका निर्णय आपके पास आ जाएगा। जो भी अंधेरे में है वो क्लियर हो जाएगा। ज्योति, ज्योति मतलब अंधेरे के बाद जब हमें रोशनी मिलती है तो सब क्लियर हो जाता है। तो लिब्रा, आपके 6 मंथ्स में कोई भी चीज़ ऐसी हो जो पेंडिंग हो, जॉब के लिए अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, आपने इंटरव्यू दिया है वो क्लियर नहीं हुआ है, या आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, बहुत हर्डल्स आ रही है, बिज़नेस शुरू नहीं हो रहा है, तो 6 मंथ्स में सब हो जाएगा। अगर स्टूडेंट्स हैं और आपके कुछ करियर में कोई प्रॉब्लम है या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम कौन सा करियर लेंगे, या आपको कहीं एडमिशन लेना है वो नहीं हो रहा है, तो वो सब अब हो जाएगा। जहां आपको एडमिशन चाहिए वहाँ हो जाएगा। किसी चीज़ का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो वो रिज़ल्ट भी आ जाएगा। द हर्मिट, द हर्मिट ये बताता है कि अगर आपने पहले आपको ऐसा लग रहा था कि अंधेरा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो रास्ता अब आपको दिखेगा। रास्ता था लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। आपके पास खुद के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप कोई भी चीज़ देख सकते हैं, आप किसी और को राह दिखा सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि पैसे से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम थी और पैसे से रिलेटेड आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, अब आपको रास्ता दिखेगा। हर्मिट ये बताता है कि पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अब सॉल्व होगी। किसी चीज़ का जजमेंट अगर पेंडिंग है, जैसे ये बता रहा है, अगर पैसे से रिलेटेड कोई आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, कोई शेयर्स हैं, कुछ भी अगर आपको पहले उसका कुछ पता नहीं चला तो अब उसके रिटर्न्स मिलेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि जो पहले आपको नहीं मिला था अब वो मिलेगा। जो पहले विक्ट्री आपकी अधूरी रह गई थी वो अब आएगी आपकी लाइफ में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट। कोई बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है आपकी लाइफ में। कोई किसी की वेडिंग एनिवर्सरी होगी, किसी का बर्थडे होगा, किसी को कोई ना कोई इवेंट में आपको कोई मिल भी सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको किसी इवेंट में, किसी बर्थडे पार्टी में, किसी ऑफिस पार्टी में, किसी की वेडिंग एनिवर्सरी, किसी के घर के जैसे कोई वास्तु है या कोई भी सेलिब्रेशन है, वहाँ पे आपको किसी की मुलाकात होगी। जिन इंसान की मुलाकात होगी ये इंसान ऑलरेडी फेमस होगा। ये इंसान दिखने में थोड़ा डार्क हो सकता है बट इसने सोसाइटी में नाम कमाया है। लोग उसको मतलब जानते मानते हैं। 10 ऑफ कप्स, ओ वाओ, वेरी नाइस। आप अपने घर के लोगों के साथ बहुत एंजॉय करेंगे। आपके घर के लोगों के साथ हो सकता है आप वैकेशन प्लान करेंगे। आपके घर में ऐसा हो सकता है कि आपके कोई बड़ी पार्टी थ्रो करे। 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन का कार्ड है तो ये बहुत हो सकता है कि आपके घर में मम्मी पापा की वेडिंग एनिवर्सरी हो, या आपके घर में दादा दादी, या किसी की भी कोई भी इवेंट हो सकता है। 10 ऑफ कप्स ये बताता है कि आप घर में सब लोगों के साथ मिलेंगे, चाहे किसी का बर्थडे हो, चाहे किसी ने नया घर लिया हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स तब भी होता है कि आपने जजमेंट ये बताता है कि आपको कोई नया घर लेना था बट किसी वजह से आप उस घर में आप जाके रह नहीं पाए, या किसी वजह से आपका शिफ्टिंग डिले हो गया था, तो अब आप अपने नए घर में जाएंगे। ये भी हो सकता है नए घर में आप वास्तु करें। और 10 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपके घर में रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली सबको आप बुलाएं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ,
एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है किसी भी नई चीज़ की शुरुआत, न्यू बिगनिंग, कोई भी काम तुरंत होगा। जो पहले अटके हुए थे, धीरे धीरे अटक के हो रहे थे, तो वो काम तुरंत होगा। हाइरोफेंट बहुत अच्छा कार्ड है। हाइरोफेंट भी ये बताता है कि या तो आपके घर में कोई किसी की शादी है, या तो आपकी शादी है, या आपके भाई की, आपकी बहन की, किसी की भी शादी भी हो सकती है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में शादी फिक्स हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, इस शादी में आप एंजॉय भी बहुत करेंगे। अगर आपके घर में कोई सेलिब्रेशन है, आपके घर में कोई शादी है या किसी भी टाइप की है, उसमें आप बहुत अच्छा रोल अदा करेंगे और उसमें से ही आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ मिल जाएगी। अगर जैसे कि अगर आप सिंगल हैं तो वहाँ कहीं से आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। अगर ये भी हो सकता है कि अगर आपने कोई नया बिज़नेस शुरू करना है और ये इवेंट में आप किसी से मिले और आपके नए बिज़नेस जो अटका हुआ काम है वो भी आगे शुरू हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि फैमिली से रिलेटेड कोई बिज़नेस हो जो आपका काम नहीं कर रहा है, या फैमिली आपको हेल्प करेगी किसी न किसी नए बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए। ये भी हो सकता है आपका फैमिली बिज़नेस है तो फैमिली बिज़नेस में भी किसी न किसी चीज़ की क्लैरिटी आ सकती है। फैमिली बिज़नेस से आपको कुछ इनहेरिटेंस मिल सकता है, फैमिली से आपको कोई इनहेरिटेंस मिल सकता है, फैमिली से रिलेटेड वेल्थ या किसी चीज़ का बंटवारा होना, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको गिफ्ट मिले। फैमिली जैसे आपकी कोई लैंड है या कुछ है जिसका अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है या कुछ नहीं, तो क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है सॉरी, फैमिली से रिलेटेड कोई भी इशू है तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। हाइरोफेंट ये भी बताता है कि पहले अगर आपके फैमिली से रिश्ते अच्छे नहीं थे तो अब रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। हाइरोफेंट रिश्तों को जोड़ता है। हाइरोफेंट वो कार्ड है जो सोसाइटी में सबको टुगेदर साथ में लेके आता है। हाइरोफेंट वो कार्ड है जो कोई बड़ा इवेंट होता है जैसे शादी है। हाइरोफेंट ये भी होता है कि इसमें आपका नाम भी हो जाएगा, आप फेमस भी हो जाएंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आप कोई ऐसी चीज़ शुरू करेंगे जैसे कि आप जिसमें स्किल्ड हैं, जिसमें मास्टरी है, उसमें आपका नाम हो जाएगा। तो विद इन 6 मंथ्स अगर आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे थे, हर्मिट ये बताता है कि आपको कोई दिशा नहीं मिल रही थी, आप अकेले थे, आपको ये लग रहा था कि ये काम कैसे होगा, मुझे कोई राह दिखाने वाला नहीं है, लेकिन हर्मिट ये इंसान है जो दूसरों का राह दिखाता है, उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप थोड़े पॉजिटिव थे, थोड़े लोगों से मिलजुल नहीं रहे थे, थोड़े लोगों से शेयर नहीं कर रहे थे, लोगों से मिलना जुलना कम था, या आप थोड़े से अलग से हो गए थे। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि अब आपकी विक्ट्री होगी, अब आपका नाम होगा, अब आप फेमस होंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि बहुत सारे लोगों में आप जाने माने जाएंगे और कोई काम ऐसा होगा जिसकी वजह से सेलिब्रेशन होगा। 10 ऑफ कप्स ये बताता है आपकी फैमिली आपके साथ होगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि किसी भी चीज़ की क्लैरिटी होगी, किसी भी चीज़ की न्यू बिगनिंग होगी, और ये जो भी होगा वो बहुत फास्ट होगा, तुरंत रुक रुक के वैसी चीज़ें नहीं होंगी। जो पहले क्लैरिटी नहीं थी वो क्लैरिटी आ जाएगी। कि या तो किसी नए कॉन्ट्रैक्ट को आप साइन कर सकते हैं, या फैमिली से इनहेरिटेंस का कोई अगर आपका प्रॉब्लम चल रहा हो तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर फैमिली से आपको वेल्थ भी मिल सकती है, शेयर्स भी मिल सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड कोई लैंड या किसी चीज़ का अगर पहले जो भी डिसीजन नहीं लेना था, वो जजमेंट भी ये बताता है कि डिसीजन हो जाएगा। आपको जो अंधेरा लग रहा था या ये हो रहा था कि अब ये कब होगा या कैसे होगा, तो अब फैमिली का भी आपको साथ मिलेगा। आपके जो बड़े बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी हैं वो भी अब कोई ऐसा डिसीजन लेंगे कि उसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी, किसी भी चीज़ की क्लैरिटी हो जाएगी और फैमिली से आपको लाभ है, दैट इज़ फॉर श्योर। हाइरोफेंट ये बताता है फैमिली से आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स और हाइरोफेंट दोनों ये चीज़ बताती है आपके घर में कोई बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, कोई बड़ा इवेंट होने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो सोच लीजिए कि आपकी एंगेजमेंट या आपकी शादी होने वाली है, आपका ड्रीम पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है, आपको सोलमेट मिलने वाला है।
या जिस इंसान का बहुत टाइम से वक्त से वेट कर रहे थे, जैसे किसी के प्रपोजल्स, शादी के प्रपोजल्स होते हैं, वो प्रपोजल किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे थे, सिर्फ प्रपोजल आके रह जा रहे थे, तो अब आप में क्लैरिटी आ जाएगी। अब आपका जो काम अटका है वो अब उसका डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि जजमेंट ये बताता है किसी भी चीज़ का डिसीजन होना, जो पेंडिंग है वो सारे काम पूरे हो जाएंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि अगर आपके मनपसंद जॉब आपको पास्ट में 2020 में नहीं मिली थी, तो अब कोई ऐसी जॉब मिलेगी जिसमें आपका मनपसंद काम हो, आपकी जिसमें मास्टरी हो, आपकी जिसमें स्किल हो, और ऐसा कोई काम जिसमें ऑलरेडी आप स्किल्ड हो बट और दूसरी चीज़ों में भी आप मास्टरी कर सके, वैसा कोई काम जो आपके मनपसंद होगा, जिसमें आपने हार्ड वर्क किया है, और जो भी हार्ड वर्क आपने पहले किया है दैट विल पे ऑफ। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें आपने पहले हार्ड वर्क किया है लेकिन उसमें कुछ आपको मिला नहीं है, तो अब मिलेगा। लिब्रा देखते हैं एंजल्स कार्ड्स आपके लिए क्या बोलते हैं। लिब्रा देखते हैं एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। Shield yourself from harsh fear-based energy by envisioning a cocoon of healing light surrounding you। इसका मतलब ये है कि शील्ड योरसेल्फ, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हार्श फियर बेस्ड एनर्जीज। जो आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जिनसे आपको थोड़ा डर सा लगता है, जिनको जेलसी है या कोई है, उनसे आपको दूर रहना है, और पॉजिटिव लोगों के आपको सराउंडिंग में रहना है। आपके लाइफ में जो पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ आपको रहना है। जो लोग हार्श बोलते हैं, जो कड़वा बोलते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना लीजिए। ये एंजल कार्ड्स ये भी बोलते हैं कि चूज़ ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, करियर एंड फिनेंस एज योर वर्ड्स डिटरमाइन योर आउटकम। तो सिर्फ आपको पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव लोगों के साथ भी रहना है। सिर्फ पॉजिटिव जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में उनकी तरफ आपको ज़्यादा ध्यान रहना है। पॉजिटिवली आपको डिस्क्राइब करना है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिव करियर के बारे में सोचना है, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी है आपकी लाइफ में। फाइनेंस के लिए भी है तो फाइनेंस भी आपको पॉजिटिवली अट्रैक्ट करना है, और आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो आपके आउटकम को डिटरमाइन करे, जो इतने क्लियर हों। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप बिलीव करते हैं तो वर्ड्स ऐसे यूज़ कीजिए जिसमें बहुत क्लैरिटी हो। वेग आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि जजमेंट किसी भी चीज़ के आपकी लाइफ में डिसीजन आने वाला है। नई जॉब का हो, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके करियर का हो, या कोई अगर इंसान की हेल्थ भी अगर ठीक नहीं है और वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या उनको प्रॉपर डॉक्टर नहीं मिल रहा है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हेल्थ में भी आपको सब आप रिपोर्ट निकलवा लेते हैं, सारे डॉक्टर से मिल लेते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम किस चीज़ का है, वो बीमारी का निदान नहीं हो पाता। अगर आपको दर्द कहीं और है और उसकी रूट कहीं किसी चीज़ की और ही है, मतलब आपको बीमारी का पता नहीं चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो अब आपको राइट डॉक्टर मिलेगा, राइट आपका डायग्नोज होगा, और जो भी चीज़ होगी वो आपके फेवर में होगी। अगर आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं है तो अब आपकी स्पीडी रिकवरी होगी। सो ऑल द बेस्ट लिब्रा। आपको अब जो भी पेंडिंग डिसीजन है वो डिसीजन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस और खुशियाँ आने वाली हैं।